Hello everyone, welcome to IQ Tree. Now we are starting. The first topic is Anglo-Maratha War. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 में शुरू हुआ और 1782 तक चला। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तीसरे पेशवा बालाजी राव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। उनके उत्तराधिकारी बने उनका पुत्र माधवराव फर्स्ट यानी प्रथम। लेकिन जब माधवराव प्रथम की मृत्यु 1770 में हो गई तब मराठाओं के बीच में ना मतभेद हो गया कि ये पेशवा का पद कौन संभालेगा। मुख्यतः यह मतभेद हुआ माधवराव प्रथम के पुत्र नारायण राव और माधवराव के भाई रघुनाथ राव के बीच में। इन दोनों को ही पेशवा बनने का मन था। ठीक है। पेशवा बनने की चाहत में रघुनाथ राव अंग्रेजों से संधि कर लिए 1775 में, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि। ठीक है। अब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को कहा कि ये सालसेट क्षेत्र और बेसिन क्षेत्र हम आपको देते हैं, इसके बदले में आप हमें अपने 2500 सैनिक युद्ध करने के लिए दे दीजिए। अंग्रेजों ने 2500 सैनिक रघुनाथ राव को सौंप दिए। ये सूरत की संधि के तहत इन दोनों के बीच में बातें तय हो गई। ब्रिटिश आर्मी की सहायता से रघुनाथ राव पेशवा पे यानी कि नारायण राव पे आक्रमण कर दिए और जीत गए। लेकिन वारन हेस्टिंग के तहत ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने इस संधि को रद्द कर दिया। क्या किया? रद्द कर दिया। एक नई संधि हुई। संधि को क्या कहते हैं हम लोग? पुरंदर की संधि, जो कि 1776 में हुई। इसमें कलकत्ता के परिषद और मराठा मंत्री नाना फडणवीस के बीच हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है नाना फडणवीस। ठीक है। 1777 में नाना फडणवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि जो उन्होंने की थी उनके साथ, उसको नजरअंदाज किया। मतलब उसके खिलाफ जाकर उन्होंने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह प्रदान कर दिया। ठीक है। जिसकी वजह से वडगांव का युद्ध हुआ, जो कि पुणे के नजदीक था। इसमें मराठाओं को लीड कर रहे थे महाजी शिंदे, जिन्होंने विक्ट्री लिख दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल की। जब जीत हासिल कर लिया मराठाओं ने, तो अंग्रेजों के लिए ना ये ट्रीटी ऑफ वडगांव उनकी मजबूरी बन गई। मतलब 1779 में अंग्रेजों को वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है। फिर 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि। ठीक है। जिससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट रूप से एंड हो गया। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, चलिए समझते हैं हम लोग इसे। इस युद्ध का परिणाम यह निकला, अंग्रेजों ने सालसेट क्षेत्र और ब्रॉज क्षेत्र को अपने अधिकार में ही रखा। इन्होंने मराठों से यह गारंटी भी प्राप्त की कि वह मैसूर के हैदर अली से दक्कन में अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। हैदर अली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है। और साथ में रघुनाथ राव को 3 लाख प्रति वर्ष पेंशन देने की मंजूरी भी दी कि वो हर साल 3 लाख रुपए एज ए पेंशन रघुनाथ राव को प्रदान करते रहेंगे। ठीक है। साथ में जितने भी क्षेत्र थे, पुरंदर की संधि के समय ही उन्होंने जितने भी क्षेत्र जो मराठाओं से अंग्रेजों ने छीन लिया था, वो सब उन्हें सौंप दिया वापस। किसे सौंप दिया वापस? तो मराठाओं को।
और एक चीज और, माधव राव सेकंड जो कि नारायण राव के सुपुत्र थे, उनको उन्होंने एज ए पेशवा भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बस इतना ही सही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।